आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। प्रोमिनेंटली नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मुझे पता है वो यहाँ है। जंडियाल साहब है। सर डीएसपी अमन ठाकुर, आप जल्द। सैकड़ों परिंदे आसमान पर आज नजर आने लगे। बलिदानियों ने दिखाई है राह उन्हें आजादी से। एरियन क्लब को फिर से हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। रहमान, सीनियर रिटायर्ड पुलिस साहिबान, जनाब कुलदीप हुड्डा साहब, डॉक्टर अशोक मान जी, और के दौरान खासतौर पे अशोक गुप्ता साहब, डॉक्टर दुष्यंत साहब और इनकी टीम को शुक्रिया करना चाहता हूं। एक बहुत ही नोबल थॉट जो इन्होंने लेकर के आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की दावत दी और फिर पुलिस के साथ मिलकर इसका इंतजाम किया। ये मुझे लगता है कि अपनी नौबत का पहला प्रोग्राम है जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइज कर रही है मार्टियर्स मेमोरियल के ऊपर। आज की सभा में शिरकत करते मेरे एस्टीम्ड सीनियर रिटायर्ड पुलिस हुड्डा सर, मान सर, मदन लाल सर, बाकी एस्टीम्ड रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स और मेरे कोलीग्स, रोटरी के मेंबर्स, पावा जो हमारी रूह है ऐसे प्रोग्राम्स की, उसकी तरफ से जो मैडम लोग यहाँ तशरीफ फरमा है, मिसेस अशोक गुप्ता जो खासतौर पे रोटेरियन की तरफ से भी है और हमारी तरफ से भी है, पावा की तरफ से भी है, रोटेरियन क्लब की बाकी जो लेडी मेंबरान, हमारे शहीदों के परिवारजन जो हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं, और हमारे पुलिस के परिवार के सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सदस्य, मीडिया के लोग, और आज के इस प्रोग्राम में कॉमन जो हमारे इनवाइटीज हैं पुलिस की तरफ से और रोटरी क्लब की तरफ से, मैं सबको शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आज की तकरीब जो एक जज्बात के साथ जुड़ी है, एक फीलिंग के साथ जुड़ी है, आपने उसमें शिरकत की है। सरकारी तौर पे ऑफिशियल फंक्शंस जैसे जिक्र हुआ है 21 अक्टूबर को नेशनल पुलिस डे के माध्यम से होते हैं। 30 जनवरी को भी हम लोग एक फंक्शन यानी कल शहीदों के नाम पे करते हैं, मगर इस खास टोकन रिस्पेक्ट का, इज्जत का, सम्मान का हमारे शहीदों के लिए जो पुलिस के शहीद हुए हैं, इस प्रोग्राम को लेकर के मैं फिर से इनको शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आप सब इसके अंदर शामिल हुए हैं और हमारी दावत पे आप यहां पर आए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हम लोग पुलिस वाले अपनी बहुत सारी चीजों को लिखते नहीं हैं, सिर्फ समाज के बीच में छोड़ देते हैं ताकि समाज में से ही कोई जादू भी करे, उसको रिकॉर्ड भी करे और किसी न किसी रूप में उसको समाज के सामने पेश भी करे। मगर थोड़े पिछले ही 3 डेकेड पे अगर नजर मारेंगे जो सिलसिला जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों और अफसरों की शहादतों का रहा है, तो मन में 2 तरह की भावनाएं एक साथ पैदा होती है। एक तो गम की भावना कि हमने इतने साथी अपने खोए हैं, बड़ी तादाद में हमने अपने साथी खोए हैं,
और एक फख्र की भावना के इन बहादुर साथियों की वजह से आज हमारे समाज में अगर कोई बेहतरी, हालात में अगर कोई बेहतरी देखने को मिल रही है, तो उसमें हमारे इन सूरवीर योद्धाओं का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी, जान की कुर्बानी दी। सैकड़ों की तादाद हो गई है और जो सिलसिला अभी थमा नहीं है, अभी भी जारी है। इस साल भी हमने अपने बहादुर योद्धा को, मगर एक बात जो बदली हुई पहले से दिख रही है, जिसका जिक्र अभी हुआ कि इस साल 4 पुलिस के शहीदों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। जी, बात कुछ नहीं है। शहादतें समाज पहचाने, हमारी इंस्टीट्यूशन पहचाने, हमारी एस्टैब्लिशमेंट पहचाने, तो लड़ने के लिए मनोबल और भी बढ़ता है। पिछले साल भी 2 शौर्य चक्र जम्मू कश्मीर पुलिस को मिले, इस साल 4 मिले। और मैं जो समझता हूं कि समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने वतन और मुल्क के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हमारे सब जवान और ऑफिसर आज भी अपने आप को कुर्बान करने का जज्बा वैसे ही रखते हैं और रखते रहेंगे जैसा पिछले 30 सालों में चला है। हमारा फर्ज है कि हम अपने समाज की, अपने लोगों की सेवा और सुरक्षा में अपने आप को कमिट करें, डेडिकेट करें। और मुझे फख्र इस बात का कि इस फर्ज को निभाने में हमने कसर नहीं छोड़ी है, कमी नहीं छोड़ी है। और मुझे फख्र इस बात का भी है कि इसकी सराहना करते हुए, प्रशंसा करते हुए आप लोगों ने, समाज ने और वक्त की लीडरशिप ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा कोई मौका नहीं होता जहां पहले रियासत की, अब यूपी की लीडरशिप, एलजी मनोज सिन्हा साहब, इससे पहले मुर्मू और सत्यपाल मलिक साहब, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह जी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी। कोई मौका ऐसा नहीं होता है जब खास तौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस के काम का और इनके शहीदों की कुर्बानी का जिक्र नहीं करते। मुझे इस बात का बहुत फख्र है कि आज इन कुर्बानियों को पहचाना भी जा रहा है और सराहा भी जा रहा है। मैं थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं कर रहा कि मुझे इस प्रोग्राम को बीच में छोड़ के जाना पड़ेगा। मीटिंग एलजी साहब के साथ है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा पहले उठ के आपसे रूबरू होना पड़ा, आपसे बात करनी पड़ी, वरना मैं आखिर तक इस प्रोग्राम का हिस्सा रहना चाहता था। मगर मुझे खुशी है कि हमारे सीनियर रिटायर्ड कलीग जो बहुत हर तरह से पुलिस की सपोर्ट में, समर्थन में अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा देते हैं, वो जहां पर तशरीफ रख रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश होगी कि वो आगे चलने वाले प्रोग्राम को अपने हिसाब से अपनी ब्लेसिंग्स भी दें और शहीद परिवारों के साथ इंटरेक्शन भी करेंगे, उनको मिलेंगे भी। और